माफ करना आने वाली पीढ़ियों, माफ करना मैंने तुम्हें पेड़ों के जंगल की जगह कंक्रीट और दीवारों के जंगल दिए हैं। माफ करना अगर तुम चिड़िया का घोंसला न देख पाओ। माफ करना अगर तुम साफ हवा के लिए तरसते रहो। माफ करना अगर पेड़ों की छांव ढूंढने पर भी ना मिले तुमको। माफ करना जो तुम्हें ये न पता हो कि कबूतर कैसे बोलते हैं। अपने बच्चों को दिखाने के लिए तुम्हारे पास फूलों वाले पौधे न हो तो माफ करना। ताजे फल न मिले तुम्हें तो भी माफ करना। मैंने पेड़ काटे रोज रोज नए फर्नीचर के लिए। माफ करना। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी न सोचा। माफ करना। मैंने तुम्हारे हिस्से का सारा पानी धरती से खींच लिया। माफ करना। मैंने गंगा, जमुना और दूसरी नदियों को गंदा नाला बना डाला। माफ करना। मैंने सारे जंगल जला डाले ज्यादा पैसे कमाने के लिए। माफ करना। मुझे ज्यादा पैसे कमाने थे और मुझे ज्यादा पानी चाहिए था तो मैं तुम्हारे हिस्से का पानी भी पी गया। माफ करना। मुझे संतोष न था और मैंने अपने मजे के लिए नई नई फैक्ट्रियां खड़ी की। माफ करना। मुझे बहुत कुछ मिला था पर माफ करना मैंने अपने पूर्वजों से मिला सब कुछ खत्म कर डाला। माफ करना। फिर भी मुझे कभी शर्म ना आई। माफ करना। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में न सोचा। माफ करना। मैं पानी बचा तो सकता था पर नहीं बचाया। मैं पेड़ लगा तो सकता था पर नहीं लगाया। मैं संतोषी हो तो सकता था पर नहीं हुआ। मैं हवा साफ रख तो सकता था पर नहीं रखी। मैं नदियां साफ कर तो सकता था पर नहीं की। मैं घर के 4 गमले तो लगा ही सकता था, नहीं लगाए। मैं छत पर चिड़िया के लिए दाना पानी रख ही सकता था पर नहीं रखा। माफ करना अगर हो सके तो। माफ करना अगर कर सको तो। माफ करना अगर ये गलतियां माफ करने लायक हो तो। नहीं तो मेरे इस फितूर को, मेरी इन गलतियों को, मेरी इन बेपरवाहियों को कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना, क्योंकि ये सब माफ करने लायक नहीं है। ऐसी गलतियों को माफ नहीं किया जाता। जी हाँ, हमने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ना माफ करने लायक गलतियां की है और करते जा रहे हैं। हमने वो सब कुछ किया है जो सबसे बड़ा गुनाह है। हमने अपने पूर्वजों से मिली सारी प्राकृतिक दौलत को अपने ऐशो आराम के लिए लुटा दिया, जो कई पीढ़ियों के लिए काम आ सकती थी और हमेशा काम आती। पिछले 50,000 सालों के इतिहास में पर्यावरण को जितना नुकसान नहीं हुआ उतना पिछले 150 से 200 सालों में हो गया है। फिर भी हम नहीं संभल रहे, क्योंकि हम तभी संभलते हैं जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है। और इसीलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम यही संदेश लिखकर जाना होगा कि माफ करना। पर आपको क्या लगता है वे हमें माफ करेंगे? जी नहीं, माफ करना तो दूर, वो हमसे घृणा करेंगे और हमारे लिए फैसले और हमारे दिए गंदे, हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पर्यावरण के लिए हमें रात दिन जिम्मेवार ठहराएंगे। ऐसा नहीं है कि आज भी इसके लक्षण दिखते नहीं हैं। चीन में कई दिन छाया रहने वाला कोहरा, अमेरिका में आने वाले चक्रवाती तूफान, जापान के भूकंप और गंगा जैसे पवित्र पानी की कम होती प्रतिरोधी क्षमता, इस सब के साक्षात लक्षण हैं। भारत के बड़े शहर स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं
कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोग से पंजाब और हरियाणा के किसानों में कैंसर आम बात है। छोटी छोटी आयु के लोगों में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो रही है और ऐसा बहुत कुछ जो आप और हम सभी जानते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, हम अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने घर पर 5 गमले तो लगा ही सकते हैं। अपने बरामदे या दीवार पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी के बर्तन रख सकते हैं। प्लास्टिक की जगह मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का प्रयोग भी कर सकते हैं। शावर की जगह नहाते समय बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहते नल को बंद भी कर सकते हैं। कपड़े धोने और बर्तन धोने से बचे पानी को पौधों में डाल सकते हैं। छोटे से रास्ते के लिए बाइक या कार क्यों ले जाना, साइकिल या पैदल भी तो जा सकते हैं। बिना वजह हर समय लैपटॉप, मोबाइल और टीवी में झांकना बंद कर दुनिया में देखना भी तो शुरू कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ज्यादा पावर के बल्ब और ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी भी लगा सकते हैं। अगर आपका घर नया बन रहा है तो बरसाती पानी को इकट्ठा करने का कुंड बना सकते हैं ताकि साल भर आपको खाना बनाने और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता रहे और नल के प्रदूषित और आरओ के रासायनिक पानी पर आपको निर्भर न रहना पड़े। अपने घर में भी अच्छे नस्ल के पौधे लगा सकते हैं जो छोटी सी क्यारी में लग सकते हैं। गमलों में भी फल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं। थोड़ी सी जगह में ऐसा अपना घरेलू बगीचा भी लगा सकते हैं। अपने घर के आसपास कोई पार्क हो तो पौधे लगा सकते हैं, पौधों की देखभाल कर सकते हैं। बरसात के मौसम में खाली जगह पेड़ लगा सकते हैं और हाँ, लगाकर भूल मत जाइए, उनकी देखभाल सबसे बड़ा काम है। जी हाँ, ऐसे ढेर सारे छोटे बड़े तरीके जो हमें बचा सकते हैं और इस बात से हमें विशेष रूप से बचा सकते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संदेश न लिखकर जाना पड़े कि माफ करना। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन सब उपायों को फैशन के रूप में स्थापित कीजिए, फिर देखिए लोग कैसे आपसे और आपके इस मिशन से जुड़ते चले जाते हैं। और साथियों, चलते चलते सुनिए राजस्थान की एक वीरांगना अमृता देवी का किस्सा, जिसने अपने साथियों के साथ मर जाना पसंद किया बजाय खेजड़ी के पेड़ों को कटता देखने के। मंत्री जी, मारे नए किले रे खातर लकड़ी रो इंतजाम करो। जो हुकुम हणता ठीक है तो पछे इंतजाम करो। महाराज रे, किले री चिराई खातर लकड़ी चाहिए सी, खेजड़ली चालनो है। खेजड़ली पहलो खेजड़ी कोनी काटन देसी। बिश्नोई लोग तो पेड़ पौधा और जीव जनावरा रा रक्षा के हुकुम। काई बकवास, ओ महाराज रो हुकुम है, देखा माने कौन रोके। गांव हा 84 आरा, जोधपुर रे नेड़ा, दूर दूर सिद्ध बिश्नोई आरा खेड़ा। जीव नहीं धावे से अहिंसा रा पुजारी, रूख दाई धावणे ने पाप माने भारी। जांभे जीरी मानता ने भक्ति में लीन, जीव दया धर्म आरो, जीव दया दीन। सगड़ा रे पशुआ रो कृषि रो हो काज, सुख शांत मोकड़ी ही राम जी रो राज। सुख सावड़ियों ने दुख आ पड़ियो हनक, खेजड़िया ने बाढ़न आया राज रा मिनक। खेजड़ली गांव रा रहवासी, मारवाड़ रा महाराज अभय सिंह जी रे हुकुम सू मैं अठे खेजड़ा काटण में आया हाँ। ए रूख
तुम्हारी जिंदगी है आने कोई भी को नहीं काट सके। ओ महाराज रो हुकुम है, वे चावे जो कर सके। मैं बाने वचन दियो है। मैं भी बिश्नोई यारी बेटी हूँ, एक पत्तो भी को नहीं काटन देसू। हा, ओ महाराज रो हुकुम है, देख क्या रहा हो, खेजड़ियां काटनी शुरू करो। हुकुम? ए तो खेजड़ी ने गड़े लगा रिया है। तो खेजड़ी रे सागे ही काट दो। बहुत हो गयो और कई जुलम कराई दियो। गिरफ्तार करो ई कायर ने। अभय सुराव तुरत सुदलीन ही बलिथल पूग श्रद्धांजलि दीनी। सोग मगन ऋषि सा दर्शाया, कटा रूख रक्त सू नहाया। राव अभय तद प्रकट गिलाणी, निजरी हार हिये करमानी। हाथ बांध जन सैमुख बोल्या, मायण पाप मुक्ति दिराओ, श्री गुरुदेव क्षमा बख्साओ। अब नहीं रूख अठे कोई बाढ़े, बढ़िया राज राजसू काढ़े। जठे जठे होसी बिश्नोई, जीव शिकार करे नहीं कोई। ओम है आज जाबतो कीनो, थाने तम्र पत्र लिख दीनो। राजा देश जीव जन रोही, तदसु साव निरापद हुई। सतगुरु धन्य धन्य बैचेला, गुरु आदेश प्राण पर खेल्या। ए नर नारी अमर बलिदानी, जासी जुग जुग किरत बखाणी। भाऊ बरस 500 पूग्या, लागे जिया काली ही हुक्या। जीव जंतु अर बिरछ बचाया, संसारी ने सुपथ दिखाया।